तो मित्रों खाटू श्याम बाबा को तो सभी जानते हैं, क्योंकि खाटू श्याम बाबा कलयुग के भगवान कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। तो मित्रों आज हम जानेंगे कि सभी भक्तों की इच्छा को पूरी करने वाले खाटू श्याम बाबा आखिर हैं कौन। तो मित्रों खाटू श्याम बाबा पांडु पुत्र भीम के पोते हैं और घटोत्कच के पुत्र हैं और खाटू श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक है। तो मित्रों महाभारत काल में जब पांडवों और कौरवों में युद्ध होने वाला था, तभी बर्बरीक से ये पूछा गया कि तुम किसके पक्ष में लड़ोगे। तो बर्बरीक ने ये जवाब दिया कि वो उसी के पक्ष में लड़ेंगे जो पक्ष हारने वाला होगा। बर्बरीक की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरीक, क्या तुम मुझे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन दिखा सकते हो। तभी बर्बरीक ने कहा कि मैं अपने 3 बाणों से पूरे महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरीक, क्या तुम अपने एक बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने अपना एक तीर चलाया और बर्बरीक के उस तीर ने पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिया और सारे पत्तों में छेद करने के बाद बर्बरीक का तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर आकर रुक गया और बर्बरीक ने कहा कि हे मधुसूदन, अपना एक पैर हटाइए, क्योंकि आपके पैर के नीचे इस पेड़ का पत्ता है जिसमें अभी तक छेद नहीं हुआ है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया, बर्बरीक के तीर ने उस पत्ते में छेद कर दिया। तो मित्रों आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर उस पत्ते पर पैर रख दिया था कि बर्बरीक का तीर कितना शक्तिशाली है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ये सोच में पड़ गए कि अगर पांडव युद्ध में कमजोर हुए तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा और पांडवों का विनाश हो जाएगा। इसी डर से भगवान श्री कृष्ण ने अगली सुबह एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और बर्बरीक के पास भिक्षा मांगने के लिए आ पहुँचे। बर्बरीक ने जब अपने सामने ब्राह्मण को देखा तो बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण देव, क्या भिक्षा चाहते हो। तभी ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो भिक्षा मांगूंगा वो तुम नहीं दे सकते। तब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको अपने प्राण भी दे सकता हूँ। मौके का फायदा उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरीक, मुझे तुम्हारा सर चाहिए। बर्बरीक ने पहले ही ब्राह्मण को कह दिया था कि मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूँ, इसीलिए बर्बरीक ने बिना सोचे समझे अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। लेकिन मित्रों आपको बता दें कि सिर काटने से पहले बर्बरीक की ये इच्छा थी कि उसे पूरा महाभारत का युद्ध देखना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर को दूर जाकर एक पहाड़ पर रख दिया और युद्ध खत्म होने के बाद जब पांचों पांडवों में आपस में विवाद हो गया कि महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा पराक्रम किसने दिखाया, पांडवों की इस बहस को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, दूर बैठे उस बर्बरीक के सर ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है, तो क्यों ना इसी से पूछा जाए कि युद्ध में सबसे ज्यादा पराक्रम किसने दिखाया। भगवान की बात सुनकर सभी पांडव बर्बरीक के शीश के पास आ पहुँचे और बर्बरीक से पूछने लगे कि महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा पराक्रम किसने दिखाया। तभी बर्बरीक ने कहा कि मैंने महाभारत के युद्ध में किसी को नहीं देखा, मैंने देखा तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को। मारने वाला भी कृष्ण था और मरने वाला भी कृष्ण था। और बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में जितने भी लोग मरे हैं वो सभी भगवान श्री कृष्ण ही थे। और बर्बरीक ने बताया कि पूरे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। तो मित्रों बर्बरीक की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बर्बरीक को ये वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा और तुम्हारा नाम होगा श्याम। तो मित्रों इसी वजह से बर्बरीक को खाटू श्याम नाम मिला और आज भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्त बाबा खाटू श्याम को पूजते हैं। तो मित्रों अगर आप भी बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना